बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज बात करेंगे न्यूमेरिकल्स यूनिट नंबर 2 ग्रेड 9 फिजिक्स से। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट आज हमारा लेक्चर है, तो चलिए शुरू कर लेते हैं। 9 फिजिक्स के एक्सरसाइज का पहला न्यूमेरिकल, A ball makes contact with a squash racket and changes velocity from 15 मीटर पर सेकेंड वेस्ट to 25 मीटर पर सेकेंड ईस्ट। इन चीज़ों को समझना होगा। 15 मीटर पर सेकेंड इसकी इनिशियल वेलोसिटी है, ठीक है, और 25 मीटर पर सेकेंड इसकी फाइनल वेलोसिटी है। लेकिन जो ज़रूरी चीज़ है वो आपने ये समझना है। देखिए, वेस्ट और ईस्ट इसको समझना है, इन दोनों का डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट है, लिहाजा इसमें एक वैल्यू हम नेगेटिव लेंगे, यानी नेगेटिव वेक्टर इसको हम कंसिडर करेंगे, क्योंकि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। टाइम है यहाँ पे हमारे पास 0.1 सेकेंड। डिटरमिन दी वेक्टर एक्सेलरेशन। अब यहाँ पे वेक्टर एक्सेलरेशन का मतलब क्या है? एक्सेलरेशन फाइंड करना है, लेकिन उसके साथ साथ आपने उसका डायरेक्शन भी बताना है। तो एक्सेलरेशन आपने फाइंड करना है। तो डाटा आपके सामने आ गया, ये हमारे पास टाइम हो गया। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है? सबसे पहले डाटा लिखना है, यानी यहाँ पर हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी है 15 मीटर पर सेकंड, फाइनल वेलोसिटी है -25 मीटर पर सेकंड, और टाइम है हमारे पास 0.10 सेकंड्स। ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे हमने इसके साथ नेगेटिव साइन लगा दी है, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी टुवर्ड्स वेस्ट और फाइनल वेलोसिटी टुवर्ड्स ईस्ट, डायरेक्शन की वजह से नेगेटिव साइन इसके साथ हम लगा देते हैं। रिक्वायर्ड वैल्यू हमारे पास यहाँ पे क्या है? रिक्वायर्ड यहाँ पे हमारे पास है एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन का फार्मूला हम पढ़ चुके हैं। एक्सेलरेशन हमारे पास इक्वल है चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम इन वी एफ माइनस वी आई डिवाइड बाय टाइम, ठीक है। वैल्यूज पुट कर लें इसमें। वी एफ की जगह पे आप पुट कर लेंगे -25, वी आई की जगह पे हम पुट कर लेंगे 15 डिवाइड बाय टाइम। टाइम हमारे पास है 0.10, ठीक है। अब कैलकुलेशन में देखें तो ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, दोनों साइन नेगेटिव हैं, लिहाजा इनको हम ऐड कर देंगे। तो इनको ऐड करने से हमारे पास आ जाएगा 40, और साइन हमारे पास इसके साथ क्या आएगा? नेगेटिव, क्योंकि दोनों वैल्यूज नेगेटिव हैं, ठीक है। ये याद रखें, जब एडिशन में और सब्ट्रैक्शन दोनों, जब दोनों साइन एक जैसे हों तो उनको हम ऐड करते हैं, साइन को फिर हम देखते हैं, अगर दोनों नंबर्स नेगेटिव हों तो नेगेटिव का साइन लगा देते हैं। डिवाइड बाय 0.10। अब 40 को डिवाइड कर लें 0.10 से, तो इससे हमारे पास आ रहा है 400, ठीक है। और माइनस डिवाइड बाय प्लस, यानी यहाँ पे डिवाइड की जब पॉजिटिव वैल्यू है तो माइनस डिवाइड बाय प्लस से हमारे पास आएगा माइनस। तो एक्सेलरेशन हमारे पास यहाँ पे इक्वल आ रहा है -400 के। अब यहाँ पे हम देखना है, हमने ये है, अच्छा, इसका यूनिट एक्सेलरेशन का हम पढ़ चुके हैं मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब डायरेक्शन हमने लगाना है, तो अब नेगेटिव साइन को देखें। ये जो नेगेटिव साइन आपके पास आ रहा है इसको देखें आप। यहाँ पे नेगेटिव साइन हमारे पास वी एफ में है, तो वी एफ है टूवर्ड्स ईस्ट, तो हम इसके साथ भी लिख लेंगे टूवर्ड्स ईस्ट, यानी आंसर का डायरेक्शन वही होगा जो डेटा में हमारे पास डायरेक्शन है, वही डायरेक्शन हम कंसिडर करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा पहला न्यूमेरिकल क्वेश्चन था। सेकंड न्यूमेरिकल की तरफ चलें। A golf ball that is initially traveling at 25 meter per second, initially traveling at 25, so this is vi, initial velocity, hits a faint rip and slows down, यानी इसने एक रेत
के डेयर को हिट किया और वेलोसिटी जो है वो कम हो रही है, स्लोज डाउन वेलोसिटी कम हो रही है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे एक्सेलरेशन भी हमारे पास नेगेटिव आ रही है क्योंकि डिक्रीज इन स्पीड है। फाइंड इट्स डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है, यानी एस हमने फाइंड करना है आफ्टर 2.0 सेकंड्स। तो डेटा क्लियर हो गया, ये हमारे पास हो गया वी आई और ये एक्सेलरेशन हो गया और ये हो गया हमारे पास डिस्टेंस। फाइंड हमने करना है डिस्प्लेसमेंट। तो इसके लिए डेटा हम लिख लेते हैं। सबसे पहले आप लिख लें कि वी आई, तो वी आई हमारे पास है 25 मीटर पर सेकंड। टाइम हमारे पास यहाँ पे 2 सेकंड्स, ठीक है। और एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन हमारे पास है -20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब हमने फाइंड क्या करना है, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट फाइंड करने के लिए आप देखिए यहाँ पे हमारे पास वी आई है, हमारे पास टाइम है, एक्सेलरेशन है और डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट है। अब आप देखें ये चारों के चारों वैल्यूज़ कौन से फार्मूले में, ये इक्वेशन में हमारे पास मौजूद है तो वो हमारे पास सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है। तो आप यहाँ पे हेडिंग दे दें फार्मूला। अच्छा, अब यहाँ पे जो फार्मूला हम यूज़ करेंगे, देखिए सारी की सारी वैल्यूज़ हमारे पास सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में है, दैट इज एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो इसमें आप वैल्यूज पुट कर लें, एस इक्वल्स टू वी आई हमारे पास है 25, टाइम है हमारे पास 2, तो टाइम के नीचे 2 लिख दिया, प्लस हाफ ए की वैल्यू है हमारे पास -20 और टाइम की वैल्यू है हमारे पास 2, इसका हम स्क्वायर ले लेंगे, ये टाइम के ऊपर स्क्वायर है। तो सॉल्व कर लें तो 25 मल्टीप्लाइड बाई 2 से हमारे पास 50 आ रहा है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे अगर आप देख लें तो 2 और 20 न्यूमरेटर में, 2 डिनोमिनेटर में, तो इसको हम कैंसिल कर सकते हैं विद द टेबल ऑफ 2। तो 2 1 ज़ा 2 एंड 2 10 ज़ा 20, तो प्लस इंटू माइनस, इससे आ जाएगा माइनस, 10 1 ज़ा 10 मल्टीप्लाइड बाई 2 का स्क्वायर हमारे पास आ रहा है 4। तो अब नेक्स्ट स्टेप में आप देखें 50 माइनस 10 और 4 को मल्टीप्लाई करने, तो इससे आ जाएगा 40, ठीक है। तो हमारे पास आ रहा है 10, तो डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस हमारे पास आ रहा है 10। अब इसका यूनिट क्या है, इसका यूनिट है मीटर। बहुत आसान सा न्यूमेरिकल था। न्यूमेरिकल नंबर 3 की तरफ चलें। ए बुलेट एक्सेलरेट्स द लेंथ ऑफ ए बैरल ऑफ ए गन, ये देखें ये लेंथ है, या इसको आप डिस्टेंस ले लें या लेंथ इसको आप कह दें, ठीक है। along with the magnitude of this is acceleration, इतनी एक्सेलरेशन के साथ बुलेट जो है वो ट्रेवल कर रही है थ्रू द बैरल ऑफ द गन, विद व्हाट स्पीड डज द बुलेट एग्जिट द बैरल। अच्छा, बुलेट किस स्पीड के साथ एग्जिट करेगी, तो मतलब हमने वी एफ फाइंड करना है क्योंकि इसने मोशन कर लिया है। अब तो एंड में इसकी वेलोसिटी फाइंड करनी है, तो दैट इज वी एफ। अच्छा, इस क्वेश्चन में इन्होंने हमें इनिशियल एक्सेलरेशन, इनिशियल वेलोसिटी का कोई क्लू नहीं दिया, तो हम इनिशियल वेलोसिटी को 0 ले रहे हैं। इसकी रीज़न ये है कि बुलेट जो था, बुलेट स्टार्टिंग में था वो रेस्ट में था। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 3 की तरफ चलें। इसमें आपके पास जो डिस्टेंस है 0.750 मीटर, एक्सेलरेशन है 5.35 इंटू 10⁵ मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसमें हम वी आई को सॉरी 0 ले रहे हैं और वी एफ हमने इसमें फाइंड करना है।
अच्छा, वी आई हमने क्यों ज़ीरो लिया? अब अगर मैं यहाँ पे गन का बैरल बना दूँ, ठीक है, तो यहाँ पे बुलेट है। बुलेट आप देखें इनिशियली जो है ना, बुलेट अब यहाँ पे रेस्ट में है। बिफोर द फायर बुलेट जो था वो रेस्ट में था, ठीक है, इसलिए वी आई हम ज़ीरो ले रहे हैं। बुलेट जब यहाँ से एग्जिट करेगी तो इसकी वेलोसिटी या स्पीड इसकी क्या होगी, ठीक है, इसकी लेंथ है बुलेट की, इसकी बैरल की। तो ये हमारा एक्चुअल न्यूमेरिकल है, ये हमारे पास डेटा हुआ। अब रिक्वायर्ड वैल्यू हमारे पास क्या है? रिक्वायर्ड वैल्यू हमारे पास, सॉरी यहाँ पे हमने थोड़ी सी मिस्टेक कर दी है। रिक्वायर्ड वैल्यू हमारे पास है वी एफ, तो इसको हम वी एफ इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क ले लेते हैं। ये वैल्यूज चेक कर लें, एस, एक्सेलरेशन, वी आई और फाइनल वेलोसिटी। ये सारी की सारी वैल्यूज हमारे पास अगर आप देख लें तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में मौजूद हैं। तो 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वेयर माइनस वी आई स्क्वेयर हम पुट कर देते हैं। 2 इंटू 5.35 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 5 इंटू डिस्टेंस, दैट इज 0.750 इक्वल्स टू 2 एक्सेलरेशन की वैल्यू और ये थी डिस्टेंस की वैल्यू। वी एफ हमने फाइंड करना है तो वी एफ को वैसे ही लिख देंगे, माइनस वी आई हमारे पास 0 के बराबर है, तो 0 का स्क्वायर 0 आएगा। अब आपने क्या करना है कि 2 और इस वैल्यू को, 2 को और इसको आपस में मल्टीप्लाई कर लें। तो इन सब को मल्टीप्लाई करने से हमारे पास जो वैल्यू आ रही है दैट इज 8.025 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 5 इक्वल्स टू वी एफ स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर, उसका कोई वो नहीं है, वो ख़त्म हो जाएगा। अब वी एफ हमने फाइंड करना है, तो चलो वी एफ को हम इस साइड पे लिख देते हैं और 8.025 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 5 यहाँ पे आ जाएगा। नेक्स्ट क्या है, अब वी एफ हमने फाइंड करना है, लेकिन यहाँ पे वी एफ के ऊपर स्क्वायर है, तो लिहाजा हम क्या कर लेंगे, हम दोनों साइड का स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो टेकिंग स्क्वायर रूट टू बोथ साइड्स, तो अब स्क्वायर रूट और ये कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास आ जाएगा वी एफ इज इक्वल टू, अब यहाँ पे हम स्क्वायर रूट ले रहे हैं तो इसका स्क्वायर रूट लेना तो आसान हो गया, लेकिन मसला अब यहाँ पे है, अब ये 10 पावर 5 है, तो 10 पावर 5 का स्क्वायर रूट हम नहीं ले सकते, लिहाजा इसको हम पावर को हम इवन नंबर बना देंगे। तो लिहाजा इसके लिए हम एक स्टेप कर लेते हैं कि पॉइंट को हम थोड़ा सा राइट साइड पे शिफ्ट कर लेंगे, तो 80.25 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 4 कर देंगे। हमने पढ़ा था फर्स्ट चैप्टर में कि अगर पॉइंट राइट साइड की तरफ मूव कर ले तो पावर जो है वो डिक्रीज होगा। अब आप स्क्वायर रूट निकालें 80.25 का, तो 80.25 का स्क्वायर रूट आ रहा है 8.958। अब इसके साथ क्या करना है, इसका पावर जो है वो हमारे पास हो जाएगा हाफ। वो किस तरह हो जाएगा, जिस तरह 10 पावर 4 है तो इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ कि 10 स्क्वायर और अगेन स्क्वायर, यानी इस तरह हम इसको लिख सकते हैं। तो अगर मैं इसका स्क्वायर रूट लेता हूँ तो देखें इसके साथ ये कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास 10 पावर 2 रह जाएगा। और चूँकि हमने वेलोसिटी या स्पीड फाइंड किया है तो इसका यूनिट है हमारे पास मीटर पर सेकंड। तो बुलेट जो है वो इस स्पीड के साथ यहाँ से एग्जिट करेगी। न्यूमेरिकल नंबर 4 की तरफ आ जाएं तो a driver is traveling at 18 मीटर पर सेकंड, that is VI. She sees a red light ahead. अच्छा, अब रोड पे जा रही है तो उसने आगे रेड लाइट देखा, ट्रैफिक सिग्नल देख ला। हर कार इज केपेबल ऑफ डी एक्सेलरेटिंग एट द रेट ऑफ 3.53 मीटर पर सेकंड। अच्छा, ये हमारे पास है एक्सेलरेशन, इसको हम ले रहे हैं ए इज इक्वल टू माइनस 3.65। अच्छा, माइनस क्यों ले रहे हैं, क्योंकि ब्रेक उसने लगाया है, तो डी एक्सेलरेशन है, यहाँ पे आप देखें डी एक्सेलरेटिंग भी कह रहा है।
और होना भी कहे तो इसने ब्रेक लगाया है। तो माइनस का साइन हमने क्यों लगाया, क्योंकि स्पीड जो है उसकी डिक्रीज हो रही है, तो नेगेटिव एक्सेलरेशन है, तो माइनस हम खुद से लगा देंगे। इफ शी अप्लाइज द ब्रेक्स when she is only 20 meter from the intersection, when she sees the light, will she be able to stop in time। अच्छा, अब यहाँ पे इन्होंने यहाँ पे टाइम लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे असल में डिस्टेंस फाइंड करना है। अगर आप देख लें तो ये रोड है, ये मोटर कार है, ठीक है, ये यहाँ पे सिग्नल है रेड लाइट का, ये 20 मीटर के डिस्टेंस पे है, ठीक है। अब फाइंड ये करना है कि आया ये जब गाड़ी रुकेगी तो क्या ये 20 मीटर के अंदर रुकेगी या आगे निकल जाएगी गाड़ी। तो हम डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे। अगर डिस्टेंस 20 मीटर से कम आया तो मीन्स के गाड़ी टाइम पे रुक जाएगी, और अगर 20 से ज़्यादा आया तो मीन्स के उसने रेड लाइट क्रॉस कर लिया है। तो ये हमारा असल में न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल नंबर 4। सबसे पहले आप गिवन डाटा, इसमें इनिशियल वेलोसिटी है हमारे पास 18 मीटर पर सेकंड, फाइनल वेलोसिटी हम ले रहे हैं 0, क्योंकि गाड़ी रुक जाएगी गाड़ी रुक जाएगी तो एंड में इसकी स्पीड होगी 0। एक्सेलरेशन है हमारे पास 3.65 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, लेकिन हम इसके साथ नेगेटिव साइन लेंगे। और हमने डिस्टेंस फाइंड करना है, बेसिकली रिक्वायर्ड हमारे पास है डिस्टेंस। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू, फार्मूला हमने यहाँ पे कौन सा लगाना है, वी आई हमारे पास, वी एफ है, एक्सेलरेशन है, टाइम है, सॉरी डिस्टेंस फाइंड करना है। तो ये चारों के चारों वैल्यूज हमारे पास मौजूद हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में, ठीक है। तो 2 की जगह पे हमारे पास आ जाएगा -3.65 इंटू डिस्टेंस इक्वल्स टू, वी एफ हमारे पास 0 है, माइनस और 18 का हम ले रहे हैं स्क्वायर। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से हमारे पास आ रहा है -7.3, सॉरी -7.3 इंटू डिस्टेंस, तो प्लस इंटू माइनस से माइनस आ जाएगा। देखिए यहाँ पे पॉजिटिव साइन है, ये भी नेगेटिव है, प्लस इंटू माइनस से माइनस आ जाएगा, इज इक्वल टू 0 का स्क्वायर तो ख़त्म हो जाएगा माइनस, और 18 का स्क्वायर हमारे पास आ रहा है 324। अब क्योंकि हमने डिस्टेंस फाइंड करना है, तो अच्छा दोनों साइड पे अगर आप देख लें तो नेगेटिव साइन है, तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू 324 डिवाइड बाई 7.3। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू 324 को 7.3 को डिवाइड करने से हमारे पास जो डिस्टेंस आ रहा है 44.38 मीटर आ रहा है। अच्छा अब देख लें, ये था रेड लाइट, ये थी गाड़ी, ठीक है, ये डिस्टेंस था 20 मीटर। गाड़ी जो है वो 44 मीटर के बाद रुकेगी, यानी गाड़ी यहाँ पे आके रुक जाएगी, जो कि 44 मीटर 44.38 मीटर है। तो मतलब गाड़ी जो है वो टाइम पे नहीं रुकेगी। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, नो द कार इज नॉट बी एबल टू स्टॉप इन टाइम। ये इस न्यूमेरिकल का आएगा। अच्छा अब न्यूमेरिकल नंबर 5 की तरफ आ जाएं। An antelope moving with a constant acceleration of 2 meter per second square covers a crosses a point where its velocity is 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो एक्सेलरेशन भी गिवन है, ये हमारे पास है वी आई, आफ्टर 6 सेकंड्स ये हमारे पास टाइम हो गया, हाउ मच डिस्टेंस इट हैज़ कवर्ड एंड व्हाट इज इट्स वेलोसिटी। यहाँ पे दो चीज़ें फाइंड करनी है, डिस्टेंस फाइंड करना है और व्हाट इज इट्स वेलोसिटी। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास वी एफ है, ठीक है। यानी
टाइम के बाद चूंकि वेलोसिटी आ रही है तो टाइम के बाद आफ्टर टाइम जो है ना हमारे पास वी एफ होता है और बिफोर टाइम हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी होती है। तो न्यूमेरिकल नंबर 5 को सॉल्व कर रहे हैं। अच्छा सबसे पहले डेटा आ जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी है इसकी 5 मीटर पर सेकंड, ठीक है। टाइम है यहाँ पे 6 सेकंड्स और दो चीज़ें फाइंड करनी है तो इसको आप लिख लें रिक्वायर्ड में। एक आपने फाइंड करना है डिस्टेंस, दूसरा आपने फाइंड करना है फाइनल वेलोसिटी। अब आपकी मर्जी है आप पहले क्या फाइंड करते हैं, पहले आप फाइनल वेलोसिटी फाइंड करते हैं, पहले आप डिस्टेंस फाइंड करते हैं, दोनों आप फाइंड कर सकते हैं लेकिन दोनों को अलग अलग फाइंड करेंगे। तो अगर आपने डिस्टेंस फाइंड करना है तो इसके लिए आप सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन सॉरी सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन s इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर लिख देंगे। तो s इज इक्वल टू वी आई हमारे पास है 5, टाइम है हमारे पास 6 प्लस 1/2, ए की वैल्यू हमारे पास 2, टाइम है हमारे पास 6 तो 6 का स्क्वायर ले लेंगे। अब यहाँ पे 5 इंटू 6 से हमारे पास आ जाएगा 30 और 2 को 2 के साथ कैंसिल कर देंगे, ठीक है। तो इसका रोल ख़त्म हो गया, प्लस 6 का स्क्वायर आएगा हमारे पास 36। तो 30 और 36 से हमारे पास आ रहा है 66 मीटर। तो डिस्टेंस हमने फाइंड कर दिया है 66 मीटर। अब आ जाएं वी एफ की तरफ। तो इसके लिए हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ कर सकते हैं, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। सो वी एफ इज इक्वल टू वी आई हमारे पास है 5, एक्सेलरेशन हमारे पास है 2, टाइम हमारे पास है 6। सो वी एफ इज इक्वल टू 5 प्लस 12। तो वी एफ इज इक्वल टू इंटू 6 12 आ रहा है, ठीक है। अच्छा इन दोनों को प्लस कर लें तो इससे हमारे पास आ रहा है 17, यूनिट है मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो वी एफ हमने फाइंड कर दिया है, ठीक है। लास्ट न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ते हैं। तो विद व्हाट स्पीड मस्ट ए बॉल बी थ्रोन वर्टिकली फ्रॉम द ग्राउंड लेवल टू राइज टू ए मैक्सिमम हाइट ऑफ 50 मीटर। यहाँ पे हाइट इसने हमें दिया हुआ है 50 मीटर, ठीक है। अच्छा किस स्पीड के साथ बॉल को हम ऊपर फेंकें, यानी इनिशियल वेलोसिटी इसकी क्या होनी चाहिए कि बॉल इतने हाइट तक पहुंच जाए। अच्छा इस न्यूमेरिकल में इन्होंने जो टॉपिक कवर किया हुआ है और बेसिकली मोशन अंडर ग्रेविटी है, तो थोड़ा सा मोशन अंडर ग्रेविटी पे बात कर लेते हैं। मोशन अंडर ग्रेविटी, मोशन अंडर ग्रेविटी यानी जब भी कोई भी मोशन ग्रेविटी की इन्फ्लुएंस में हो, मोशन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, दैट इज कॉल्ड मोशन अंडर ग्रेविटी। फॉर एग्जांपल हम किसी गेंद को ऊपर फेंकते हैं या ऊपर से किसी चीज़ को हम नीचे फेंकते हैं, ठीक है। तो वो यूनिफॉर्म स्पीड या वेलोसिटी के साथ मूव नहीं करती, ठीक है, क्योंकि ग्रेविटी जो है ग्रेविटी इसके ऊपर इन्फ्लुएंशियल है, ठीक है। तो जो बॉडी नीचे आ रही है ये इसकी स्पीड में इंक्रीज आ रहा है, ठीक है। तो इसकी यहाँ पे एक्सेलरेशन है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी इसकी स्पीड में पर सेकंड इतना इंक्रीज आ रहा है। तो ये हो गया हमारे पास जी को 9.8 मीटर पर सेकंड। इस तरह हम किसी बॉडी को अगर ऊपर फेंकते हैं तो इसकी स्पीड में 9.8 मीटर पर सेकंड डिक्रीज आ रहा है। तो लिहाजा जब कोई बॉडी ऊपर जा रही हो तो इसकी एक्सेलरेशन को हम -9.8 मीटर पर सेकंड लेंगे। रीज़न क्या है, डिक्रीज इन स्पीड। तो इस मोशन को हम कहते हैं मोशन अंडर ग्रेविटी। तो अगर इस न्यूमेरिकल में आप देख लें तो इन्होंने हमें जो डेटा दिया हुआ है उसमें इन्होंने हमें हाइट दिया हुआ है दैट इज 50 मीटर। जी की वैल्यू हम खुद ले लेंगे -9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, माइनस इसलिए ले रहे हैं कि गेंद को ऊपर फेंका है, ठीक है।
यहाँ पे हम वी एफ ले रहे हैं 0। इसकी रीज़न ये है कि मैक्सिमम हाइट पे, हमेशा याद रखें मैक्सिमम हाइट पे, ये मैक्सिमम हाइट है, बॉल यहाँ तक पहुँचा, यहाँ से ये गेंद वापस आएगी। तो हमेशा याद रखें कि मैक्सिमम हाइट पे हमेशा बॉडी की स्पीड जो होगी वो 0 होगी। ये मैक्सिमम हाइट है तो यहाँ पे स्पीड 0 होगी, ठीक है। तो वी एफ को हम 0 ले रहे हैं और रिक्वायर्ड में हमारे पास है वी आई, तो वी आई को हम लेंगे क्वेश्चन मार्क। अब वो कौन सा इक्वेशन है, इसमें सारी वैल्यूज मौजूद हों। अब एच आपके लिए एक न्यू वैल्यू है। तो जो इक्वेशन हमने पढ़े थे वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, तो ए की जगह पे हम जी लगा देंगे, बाकी वही इक्वेशन है। यानी एक्सेलरेशन है और जी यहाँ पे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है। इस तरह सेकंड इक्वेशन था एस इज इक्वल टू, तो एस की जगह पे हमारे पास एच आ जाएगा, एच इज इक्वल टू वी आई टी, डिस्टेंस की जगह पे हाइट आ जाएगा, ठीक है। और 1/2 ए स्क्वायर की जगह पे जी टी स्क्वायर आ जाएगा, यानी ए टी स्क्वायर की जगह पे जी टी स्क्वायर। थर्ड इक्वेशन 2GH, 2 एस की जगह पे 2GH, वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर, ठीक है। तो अब आप देख लें तो मेरे ख्याल से यहाँ पे थर्ड इक्वेशन जो है ना वो ज़्यादा सूटेबल है। ये तो पुट कर लेते हैं फार्मूला 2GH इक्वल्स टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। तो 2G की जगह पे माइनस 9.8, हाइट की जगह पे हम पुट कर लेंगे 50 इक्वल्स टू वी एफ की जगह पे 0 माइनस वी आई हमने फाइंड करना है। अच्छा, अब इन तीनों वैल्यूज़ को आप मल्टीप्लाई कर लें तो 50 मल्टीप्लाई बाई 2 से 100 आ जाएगा, 100 9.8 से मल्टीप्लाई कर लें तो इससे आ जाएगा 980, 980 से आ जाएगा। और यहाँ पे इक्वल्स टू 0 ख़त्म हो जाएगा, माइनस वी आई स्क्वायर, माइनस माइनस के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो वी आई स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा 980। अब हम लेंगे दोनों साइड का स्क्वायर रूट, टेकिंग स्क्वायर रूट टू बोथ साइड्स। तो यहाँ पे स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, तो 9.8 का हम स्क्वायर रूट लेंगे तो दैट इज़ 31.3 मीटर पर सेकंड। यानी अगर हम यहाँ से गेंद को इतनी स्पीड से फेंकते हैं तो बॉडी जो है या बॉल जो है वो 50 मीटर की हाइट तक जाएगी। ये थे हमारे आज के यूनिट नंबर 2 ग्रेड 9 फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम एग्जांपल्स और असाइनमेंट्स इस चैप्टर के सॉल्व करेंगे। थैंक यू वेरी मच।